Assalamu alaikum. This is Danish here, and I'm pretty much sure that you are fine enough. Right, एक नए दिन, नई उम्मीद और नई खुशियों के साथ मैं हूँ आपके साथ. It's RJ Dani, Danish Ali. Well, you can join me on my page. It's facebook.com/Danish Ali page. Well, and इसके साथ आप मुझे Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं. Instagram/RJ Dani official, and also you can follow me on YouTube as well. Well, आपको आवाज़ बहुत ज़्यादा चेंज लग रही होगी बिकॉज बहुत ज़्यादा मोटी भी लग रही होगी. तो चले आपको इस मोटी आवाज़ का फ़ायदा उठाते हुए थोड़ी सी पोएट्री सुनाते हैं. थैंक यू. दिसंबर जब भी आता है वो पगली फिर से बीते मौसमों को याद करती है. पुराने कार्ड्स पढ़ती है कि जिसमें उसने लिखा था मैं लौटूंगा दिसंबर में. दिसंबर जब भी आता है वो पगली फिर से बीते मौसमों को याद करती है. पुराने कार्ड्स पढ़ती है कि जिसमें उसने लिखा था मैं लौटूंगा दिसंबर में. बारिशों के मौसम में तुम याद बहुत आते हो. बारिशों के मौसम में तुम याद बहुत आते हो. आसमां तो रोता है मुझको भी रुलाते हो. बारिशों के मौसम में तुम याद बहुत आते हो. भीगी भीगी कैसी बरसातें हैं. भीगी भीगी सी जाने कैसी बरसातें हैं. कुछ अनकही बातें, कुछ अनकही यादें. भीगी भीगी सी जाने कैसी बरसातें हैं. कुछ अनकही बातें, कुछ अनकही यादें हैं. बेमौसमी सी जाने कैसी ये बरसातें. बारिशों के मौसम में तुम याद बहुत आते हो. आसमां तो रोता है मुझको भी रुलाते हो. बारिशों के मौसम में तुम याद बहुत आते हो. आप सुन रहे हैं आरजे दानी की आवाज़ और अर्ज किया है कि बारिशों के मौसम में तुम याद बहुत आते हो. बारिशों के मौसम में तुम याद बहुत आते हो. आसमां तो रोता है मुझको भी रुलाते हो. अरे बारिशों के मौसम में तुम याद बहुत आते हो. भीगी भीगी यादें हैं, कुछ अनकही बातें. बेमौसमी सी जाने कैसी ये बरसातें हैं. भीगी भीगी यादें हैं, कुछ अनकही बातें. बेमौसमी सी जाने कैसी ये बरसातें. बूंद बूंद बरसती ये बारिश. अरे बूंद बूंद बरसती ये बारिश कर रही है तुमसे मिलने की सिफारिश. बारिशों के मौसम में तुम याद बहुत आते. आसमां तो रोता मुझको भी रुलाते. सामईन, ये शायरी मेरी खुद की लिखी हुई है और मुझे आपका मैं आपका मशकूर हूँ कि आप मुझे सुनते हैं और पसंद करते हैं. इसके अलावा आप मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे ढूंढ सकते हैं. इसका तरीक़ाकार बहुत आसान है. आप लोगों ने जाना है सोशल मीडिया पे एंड वहाँ पर आप लोग मुझे तलाश कर सकते हैं. जाके बस सुनना लिखिएगा दानिश अली पेज फेसबुक पे, यानी चेहरे की किताब पे. टेक्नोलॉजी में चेहरे की किताब है तो चेहरे की किताब में आपने जाना है और वहाँ पर आपने सर्च करना है दानिश अली पेज. ठीक है, तो मैं आपको मिल जाऊंगा. और इसके साथ आप मुझे YouTube पे भी फॉलो कर सकते हैं. YouTube पे किस तरह से ढूंढ सकते हैं यार. YouTube पे ढूंढना बहुत आसान है. आपने जाना है YouTube पे और वहाँ पर मुझे आप ढूंढ सकते हैं youtube.com/Danish Ali या फिर youtube.com/RJ Dani official. तो वहाँ पर मुझे आप ढूंढ सकते हैं. इसके अलावा मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं Instagram/RJ Dani official. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा और ये ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको पोइट्री कैसी लगी. और मज़ीद पोइट्री सुनने के लिए आप मुझे जो मैंने लिंक्स बताए हैं वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं. और इसके साथ आपको एक और कलाम भी सुनवाते हैं. तो अर्ज़ किया है कि
अर्ज किया है यार, अर्ज कर भी दो यार, अब बहुत हो गया अर्ज करना, अब फर्ज करना है, अर्ज नहीं करना। अरे चलो फर्ज ही कर लो, कुछ तो करो, चाहे अर्ज करो चाहे फर्ज करो, कुछ तो करो। चलो आपको पोएट्री सुनवाते हैं। अच्छा लगता है, आपको पोएट्री भी सुनवाते हैं। प्यारी सी शायरी आपकी नज़र करते हैं, ये मेरी अपनी लिखी हुई है सादा सी शायरी। और शायरी जो है वो लफ्ज़ों के साथ खेलना होता है, लफ्ज़ों के साथ इस तरह से आप नहीं खेल सकते, इतना आसान नहीं होता है। और इतना आसान ये भी नहीं होता कि आप किसी की ज़िंदगी के साथ खेलें, और किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जब आप किसी की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं तो कोई आपके साथ खेल रहा होता है, you know? समझते हैं ना आप? वो कहते हैं कि ताली भी दोनों हाथ से ही बजती है। आप किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं तो कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, ठीक है, आपको पता भी नहीं चल रहा होता, और आपके साथ अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही होती हैं। क्यों हो रही होती हैं जानते हैं आप? अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, क्योंकि आप अगर किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आप पूरे टर्म में कुछ ना कुछ इस तरह का मुझे क्या कहना चाहिए, कौन से लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए कि आपको इस तरह का कोई रिएक्शन मिलता है, कोई इस तरह का रिएक्शन मिलता है जो आपके साथ अनहोनी सी आपको लगती है, तो ये अनहोनी नहीं होती, ठीक है। और कलाम सुनवा दे रहा हूँ, अब बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, वैसे इंतज़ार बहुत कठिन होता है, ठीक है, और इंतज़ार कठिन हो भी जाता है, ठीक है। लोग इंतज़ार में पूरी उम्र गुजार देते हैं, ठीक है, तो किसी को इतना इंतज़ार मत करवाइए। अगर दिल में कोई बात है तो कह डालिए, ठीक है, इतना इंतज़ार मत करवाओ मेरे यार, ये तो पागल है। चलें जी, बढ़ते हैं पोइट्री की जानब। तो पोइट्री मेरी किधर गई है, रोड दैट, बट यहाँ पर मुझे अजीब सा लग रहा है कि कहाँ चली गई मेरी पोइट्री, समझ नहीं आ रही यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी शायरी कहाँ चली गई? अरे सुनिए तो, अरे बताइए मेरी शायरी कहाँ चली गई है? तुम भूलो शायरी, हम तो चले सनम के शहर, वल्लाह सनम के शहर मत जाइएगा। ओ सनम काश खुदा अगर, जो काश है ना, ये लफ्ज़ काश, ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत अजीब सा लफ्ज़ है। ये कभी आपने सोचा है? काश 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 ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, काश वो मुझे मिल जाता, काश वो मुझे मिल जाती, काश इस तरह से ना होता, काश हम पहले फैसला कर लेते, काश 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 काश, जिंदगी में सिर्फ काश ही रह जाता है, आकाश नहीं रहता। इतनी ज्यादा पोइट्री मत करो, किसी के दिल से मत खेलो, यूं किसी के दिल से मत खेलो। अरे कहते हैं कि यूं किसी के दिल से मत खेलो, जब किसी चीज को लाइक ही नहीं करना तो स्मार्टफोन बेच के रेडियो ले लो। अच्छा रेडियो ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, रेडियो लोगे, वेल आपको अपनी शायरी सुनवाते हैं। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग यूट्यूब, फेसबुक्स एंड इंस्टाग्राम्स पे, राइट। आजकल तो बहुत लोग जो हैं एक्टिव होते हैं बिकॉज दिस लॉकडाउन गोइंग ऑन, और इस लॉकडाउन में आपको मेरी आवाज़ बहुत चेंज लग रही है ना, क्या करें जी, काम ही ऐसा है अपना। अच्छा तो अर्ज किया है यार, मेरी शायरी पता नहीं कहाँ चली गई है, मुझे समझ में नहीं आ रही, आई डोंट अंडरस्टैंड कहाँ चली गई है।
ढूंढ रहा हूँ। वो कहते हैं कि ढूंढोगे अगर मुझे मुल्कों मिलने की नहीं है, नायाब है हम। अरे नायाब है हम, समझ गए ना। अच्छा, तो बढ़ते हैं अगली पोएट्री की जानिब। और पोएट्री कहाँ चली गई? पोएट्री, मोबाइल, पोएट्री, मोबाइल, राइट। ये क्यों नहीं खुल रही? आई डोंट अंडरस्टैंड यार। मेरी कॉपी कहाँ खो गई है जिसमें मैंने लिखी थी? मेरी डायरी कहाँ चली गई है? क्या तुमने मेरी डायरी को चुराया? अरे लोग तो यहाँ किसी का दिल चुरा लेते हैं, तुम तो सिर्फ डायरी की बात करते हो। ना जाने कहाँ चली गई मेरी डायरी, और इसमें मैंने लिखी थी अपनी शायरी। ओहो, क्या कहने यार, क्या कहने। अच्छा, तो बढ़ते हैं शायरी की जानिब। और चलिए, अरे सुनिए तो, अरे कान इधर कीजिए, कितना खूबसूरत कान है आपका। अच्छा, मुझे मालूम है कि इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं और सर भी धुन रहे हैं, ठीक है, और कानों में आपने एयरफोन्स दिए हुए हैं। तो आपके कानों के एयरफोन से लेकर आपके पुराने वाले डब्बे रेडियो सेट तक यार तेरे दिल के तार बजे बार बार। अच्छा, तो कहते हैं कि तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो तुमसे प्यार करते हैं। क्या तुम भी हमसे प्यार करते हो? नहीं? क्यों नहीं करते? अच्छा, तो आपको अपनी पोएट्री सुनवाते हैं। अर्ज किया है, ये मैंने लिखी थी 4 अप्रैल नहीं यार, 4 अप्रैल को नहीं लिखी थी, 15 अप्रैल को लिखी थी। 2020 साल था, 2020, और दिन था, तारीख थी 15। और चलें तो सुनवाते हैं आपको। ये जीना भी क्या जीना है जिस जीवन में तेरा साथ नहीं। एक आस थी, तेरा साथ था, तेरा होना बहुत खास था। अरे तू वजह जिंदगानी था, तू ही जीवन की कहानी था। ख्वाब टूटे, साथ छूटा, दिल ये टूटा, जग भी रूठा। चैने दिल खोया, अरे चैने दिल खोया, मैं बहुत रोया। मोहब्बत ने हमको इस तरह ही डुबोया। अगर तुम होते तो यूं ना होता, ना अधूरे होते हम, ना होते ये सितम। हिजर ये बहुत सताता है, अरे हिजर ये बहुत सताता है। दिल अब भी तुझको चाहता है दुआ यही ऐ जाने जहां। अरे दुआ यही है जाने जहां, तू खुश रहे चाहे हो जहां। अरे हम तो मोहब्बत के मुसाफिर हैं, सफर क्यों रखेंगे रमा दमाम। तो सफर जारी है, जिंदगी के सफर भी चलते रहते हैं, मोहब्बत के भी चलते रहते हैं। नफरत की जिंदगी, मोहब्बत की जिंदगी, प्यार का सफर, और कुछ वादों के झूठे वादे, कुछ तेरे नए इरादे, और कुछ अनकही यादें और कुछ अनकही बातें। तो हर तरफ से जो है इंसान है, और इंसान को ना उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, और मायूस भी नहीं होना चाहिए। बिकॉज दीज टू थिंग्स आर वेरी मच क्या कहते हैं, अजीब सी चीज़ें हैं, और इन चीज़ों से बचना चाहिए। अपने आप को पॉजिटिव रखें। वैसे आजकल पॉजिटिव होना भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ, ठीक है, कोरोना की वजह से हर पॉजिटिव चीज़ को भी आप नेगेटिव ले रहे होते हैं। तो पॉजिटिविटी, मुस्बत सोचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी हर काम की इब्तिदा आपकी सोच से होती है, ठीक है। तो आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो आप पॉजिटिव एनर्जीज आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट अगर आप नेगेटिव हैं तो ऑब्वियसली लोग आपसे नफरत करेंगे। प्लीज़ डोंट बी नेगेटिव, ठीक है। आपने नेगेटिव नहीं होना, कभी भी नेगेटिव नहीं होना। ट्राई टू बी पॉजिटिव, ठीक है। I'm not talking about the positive which is going on nowadays. I'm talking about the positivity which you have in your internal, right? आपके अंदर से जो पॉजिटिविटी होती है, ठीक है। आप लोगों को अच्छा मैसेज दें, लोगों के साथ अच्छे से बात करें। अगर आप किसी को फैसिलिटेट कर सकते हैं तो उन्हें फैसिलिटेट करें। अगर आप किसी को कोई हेल्प आउट कर सकते हैं
तो वो करें, आप वॉलंटियर करें, आप अच्छी अच्छी किसी को बात बता सकते हैं, ठीक है, जिससे उसका दिल बहल सकता है। अगर आप किसी के साथ दो पल गुजारते हैं और उससे अच्छी बात कर लेते हैं, उसका दिल बहल जाता है, तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? अरे क्या हो सकती है इससे बड़ी और बात, बताइए। अच्छा, तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आप सुन रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं। देखिए, दिल की बात क्या है ना, बहुत बहुत आसान नहीं होता किसी के साथ दिल की बात करना, लेकिन आप एक्सप्रेसिव, लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते। इतना एक्सप्रेसिव होना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में, और कुछ एक्सप्रेसिव होना भी चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो यार किसी को कैसे पता चलेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं? वट डू यू हैव इन योर हार्ट एंड इन योर माइंड, क्या चल रहा है माइंड में फॉर द टाइम बीइंग, और आप किसी को क्या कहना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अपने जज्बात का इजहार करने में अगर आप देर करेंगे तो वक्त गुजर जाएगा, और वक्त थमता नहीं है, किसी के लिए नहीं रुकता है ये। वक्त बहुत जालिम चीज़ है, ठीक है, और वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता, चाहे वो अमेरिकन प्रेसिडेंट हो या कुछ भी हो, या कोई इंटीरियर सिंध में कोई बंदा बैठा है, या पंजाब में बैठा है, किसी मैदानी इलाके में बैठा है, बेचारा मजदूर है, वक्त सबके लिए एक सा है, ठीक है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, तो इस वक्त से फायदा उठाएं, वक्त को जाया मत करें, ठीक है। वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बहुत अहम चीज़ है, आपको इसको अंडरस्टैंड करना है। जो कौमें लेजी होती हैं, ठीक है, जो अकवाम लेजी होती हैं, सुस्त होती हैं और सुस्त रवि का मुजाहिरा करती हैं, वो कभी तरक्की नहीं कर पाती, ठीक है। ट्राई टू बी पॉजिटिव। और वेल, आप मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/rjdani/दानिश अली पेज, फेसबुक पे, पेज पे भी लाइक कर सकते हैं, मुझे ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ इंस्टाग्राम तो है ही, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, Instagram/दानिश/अली/rjdani ऑफिशियल, एंड यूट्यूब तो है ही। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इफ़ यू लाइक दैट तो मुझे कमेंट करके बताएं जल्दी से। और अगर आपको नहीं पसंद आई तो गुजारा कर मेरे दोस्त, क्योंकि ज़िंदगी में गुजारा तो करना ही है, और अगर गुजारा नहीं करेगा तो कबाड़ा करेगा। अच्छा राइट, बहुत उम्दा कलाम जो है आपके लिए लेकर आ रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। और मेरा सॉन्ग भी बहुत जल्द आ रहा है, कवर सॉन्ग जो कि मैंने किया है, उसकी वीडियो पे वर्क जारी है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली लेट यू नो अबाउट द अपकमिंग इवेंट्स एंड things which are going on in the pipeline, and etc. So that's all for today. और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और इस नाचीज को, अपने भाई को दुआ में याद रखिए, बिकॉज दुआएं देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उस दुआ का बहुत असर होता है जो आप किसी के लिए करते हैं उसको बताए बगैर, ठीक है, जो आपके दिल से निकलती है। तो दिल से दुआ कीजिए सबके लिए, जरूरी नहीं है सिर्फ मेरे लिए कीजिए, सबके लिए कीजिए, और बेहतरीन तोहफा है ये, सबको दे सकते हैं आप। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको खुश रखे, बस खुश फहमी में मत रहना। खुदा हाफिज़। Listening to the poetry in voice of RJ Dani. You were listening to poetry in voice of RJ Dani. You can join us on Facebook, YouTube, and Instagram. For more queries, email us on the links provided on the social media. Stay tuned.
pretty much sure that you are fine enough. Right, एक नए दिन, नई उम्मीद और नई खुशियों के साथ मैं हूँ आपके साथ. It's RJ Dani, Danishali. Well, you can join me on my page. It's facebook.com/Danishali page. Well, and इसके साथ आप मुझे Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं. Instagram/RJ Dani official, and also you can follow me on YouTube as well. Well, आपको आवाज़ बहुत ज़्यादा चेंज लग रही होगी बिकॉज बहुत ज़्यादा मोटी भी लग रही होगी. तो चले आपको इस मोटी आवाज़ का फ़ायदा उठाते हुए थोड़ी सी पोएट्री सुनाते हैं. थैंक यू. दिसंबर जब भी आता है, दिसंबर जब भी आता है वो पगली फिर से बीते मौसमों को याद करती है. पुराने कार्ड्स पढ़ती है कि जिसमें उसने लिखा था मैं लौटूंगा दिसंबर में. दिसंबर जब भी आता है वो पगली फिर से बीते मौसमों को याद करती है. पुराने कार्ड्स पढ़ती है कि जिसमें उसने लिखा था मैं लौटूंगा दिसंबर में. बारिशों के मौसम में तुम याद बहुत आते हो. बारिशों के मौसम में तुम याद बहुत आते हो. आसमां तो रोता है, मुझको भी रुलाते हो. बारिशों के मौसम में तुम याद बहुत आते हो. भीगी भीगी सी कैसी बरसातें हैं. भीगी भीगी सी जाने कैसी बरसातें हैं. कुछ अनकही बातें, कुछ अनकही यादें. भीगी भीगी सी जाने कैसी बरसातें हैं. कुछ अनकही बातें, कुछ अनकही यादें हैं. बेमौसमी सी जाने कैसी ये बरसातें. बारिशों के मौसम में तुम याद बहुत आते हो. आसमां तो रोता है, मुझको भी रुलाते. बारिशों के मौसम में तुम याद बहुत आते हो. आप सुन रहे हैं आरजे दानी की आवाज़. दिल बेकरार करने लगा है. फिर किसी का इंतजार करने लगा है. फिर से चाहता है हाँ पल वो खुशी के. ओ फिर किसी से ये तो प्यार करने लगा है. दिल बेकरार करने लगा है. फिर किसी का इंतजार करने लगा है. फिर से चाहता है हाँ पल वो खुशी के. ओ फिर किसी से ये तो प्यार करने लगा है. तस्वुर में अब दिन काटता है. किसी के ख्यालों में ये अब जागता है.
तसव्वुर में अब दिन काटता